खट्टर ने नई जमात बना ली है, तो इसके मतलब क्या है? गुड लक, अच्छा है, ज्यादा जमातें होनी चाहिए। मैं तो अच्छा है। 20 साल से 50 जो आपने आशियाना बनाया था वो अब शराजा बिखर रहा है, 20 साल लगे आपको, तो क्या कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, जब जंगे खंदक हुई ना, 1 महीने की वो जंग थी, तो जब जंग खत्म हुई तो एक आयत आई नबी के लिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको पता चल गया कि आपके साथ कौन ईमान वाले लोग थे और कौन जिनके ईमान कमजोर थे, जो मुनाफिक थे। तो ये तो एक किस्म का अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जो जंग, ये मुश्किल हालात हैं, इसके अंदर आपकी असल टीम निकल रही है। कौन जिनके ईमान कमजोर। चौधरी परवेज लाई की रिहाई फिर मुमकिन नहीं हुई। 3 MPO के तहत उनको नजरबंद कर दिया गया, इस पे क्या कहना? देखिए, एक तो कानून खत्म हो गया पाकिस्तान में, 7 इखलाकियात भी खत्म हो गई। यानी कि आप कानून तोड़ते हैं तो कोशिश भी नहीं करते बताने के लिए कि ताकतवर कानून तोड़ा, यानी इतनी हट धर्मी से कानून तोड़ा जाता है और ताकतवर अपनी ताकत दिखा के बताता है कि यहाँ जो मैं कहता हूँ वो कानून है। तो परवेज इलाही जो स्टैंड ले गए हैं, मैं तो सलाम करता हूँ कि उस उम्र में जिस तरह की उनको मुश्किलात की सामना करना पड़ा, जिस तरह रखा गया जेल में, तो मैं तो हैरान हूँ कि हमारे जिनको मैं समझता था अपनी पार्टी में नजरियाती हैं, वो ऐसा प्रेशर नहीं ले सके, और जो बाहर से आए हैं पार्टी के, वो इस तरह का स्टैंड ले गए हैं। मैं तो सलाम करता हूँ। अच्छा खान साहब, अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन अनाउंस करता है आइन के मुताबिक, हुकूमत उसकी परवाह ही नहीं करती। तो वो तो मुझे तभी पता चल गया था कि यहाँ आइन की तो अब कोई हुक्मरानी है ही नहीं, तो अब तो जंगल का कानून है, तो अब जंगल के कानून में जो मर्जी चाहे कर देंगे। लेकिन इससे होगा क्या, इलेक्शन जब भी होगा तहरीक इंसाफ जीतेगी इंशाल्लाह। फिर गर्म हो रही है कि 2, 4, 5 रोज 7 रोज में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या समझते हैं? मैं तैयार हूँ। आप तो बिल्कुल अकेला कर दिया गया आपको। मैं तो तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। आप समझते हैं गिरफ्तार होना मसले का हल है? वो ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों के अंदर जो इस वक्त एक गुस्सा है कौम के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। कि देखें, आप जब जुल्म करते हैं ना, तो जुल्म डंडा थोड़ी देर तक तो काम कर देता है, लेकिन उसका रिएक्शन आता है। तो ये जैसी प्रेशर उतरेगा इलेक्शन का, आप देख लेंगे इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, पार्टी पर पाबंदी और आपकी नाअहली के हवाले से आप क्या करें? पार्टी पे पाबंदी भी किस तरह लगाएंगे पाबंदी, यानी कैसे लग सकती है? और दूसरी चीज, नाअहली इन्होंने केसेस इतने किए हुए हैं, एक बड़ी जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि 12 अगस्त से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाए। वो तो नजर आ रहा है कि वो सारे केसेस छोड़ के तो इमरान खान के ऊपर अब तवज्जो है। अवामी हल्के कह रहे हैं कि IMF का जो मुआहदा हुआ है वो अवामी डेथ वारंट पे दस्तखत थे, तो आपने भी तो उस पर साइन किए हैं। देखिए, हमने साइन इसलिए किए हैं कि अगर हम साइन ना करें तो ये डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर IMF अब पैसे नहीं देता, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट का लोगों को मतलब समझ आ जाना चाहिए कि जितनी भी आज महंगाई है ना, इससे दुगनी हो जाएगी, और जो रुपए की कीमत है वो और नीचे चली जाएगी। सो ये तो सिर्फ, हालांकि हमें करना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के लिए हमने साइन किया, इसलिए कि लोगों की तो, आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाना, तो जो अभी भी बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए वो डिफॉल्ट से रोकने के लिए हमने इनका साथ दिया। अगर आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आपकी गवर्नमेंट बन सकती है, तो कोई मुआशी प्लान बनाया है, कोई मुआशी टीम आपकी है, आपने क्या पेपर वर्क किया है? सब मुआशी प्लान बन भी रहा है, बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब आम किस्म की रिवायती इकोनॉमिक्स चलाने से मुल्क ठीक नहीं होगा। ये बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे, और वो सिर्फ तब वो हुकूमत कर सकती है जिसके पीछे अवाम का मैंडेट हो। इमरान खान के पास अब प्लान बी क्या है? अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो कौन जो है वो पार्टी को सहारा देगा, कौन टिकट्स जो है वो तकसीम करेगा, कोई प्लान है? और पार्टी प्लान बना हुआ है, तैयारी है पूरी। ओके, थैंक यू। किधर वो
नई जमात बना ली है तो इसके मतलब क्या है? गुड लक, अच्छा है, ज्यादा जमातें होनी चाहिए। मैं तो अच्छा है। आना चाहिए 20 साल से 50 जो आपने आशियाना बनाया था वो अब शराजा बिखर रहा है 20 साल लगे आपको तो क्या कहते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, जब जंगे खंदक हुई ना, 1 महीने की वो जंग थी, तो जब जंग खत्म हुई तो एक आयत आई नबी के लिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको पता चल गया कि आपके साथ कौन ईमान वाले लोग थे और कौन जिनके ईमान कमजोर थे, जो मुनाफिक थे। तो ये तो एक किस्म का अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जो जंग, ये मुश्किल हालात हैं, इसके अंदर आपकी असल टीम निकल रही है। कौन जिनके ईमान कमजोर। चौधरी परवेज लाई की रिहाई फिर मुमकिन नहीं हुई। 3 MPO के तहत उनको नजरबंद कर दिया गया, इस पे क्या कहना? देखिए, एक तो कानून खत्म हो गया पाकिस्तान में, 7 इखलाकियात भी खत्म हो गई। यानी कि आप कानून तोड़ते हैं तो कोशिश भी नहीं करते बताने के लिए कि ताकतवर कानून तोड़ रहा है। यानी इतनी हट धर्मी से कानून तोड़ा जाता है और ताकतवर अपनी ताकत दिखा के बताता है कि यहाँ जो मैं कहता हूँ वो कानून है। तो परवेज इलाही जो स्टैंड ले गए हैं, मैं तो सलाम करता हूँ कि उस उम्र में जिस तरह की उनको मुश्किलात की सामना करना पड़ा, जिस तरह रखा गया जेल में, तो मैं तो हैरान हूँ कि हमारे, जिनको मैं समझता था अपनी पार्टी में नजरियाती हैं, वो ऐसा प्रेशर नहीं ले सके, और जो बाहर से आए हैं पार्टी के, वो इस तरह का स्टैंड ले गए हैं। मैं तो सलाम करता हूँ। अच्छा खान साहब, अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन अनाउंस करता है आइन के मुताबिक, हुकूमत उसकी परवाह नहीं करती। तो वो तो मुझे तभी पता चल गया था कि यहाँ आइन की तो अब कोई हुक्मरानी है ही नहीं, तो अब तो जंगल का कानून है, तो अब जंगल के कानून में जो मर्जी चाहे कर देंगे। लेकिन इससे होगा क्या, इलेक्शन जब भी होगा तहरीक इंसाफ जीतेगी। फिर गर्म हो रही है कि 2, 4, 5 रोज 7 रोज में आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या समझते हैं? मैं तैयार हूँ। आप तो बिल्कुल अकेला कर दिया गया आपको। मैं तो तैयार हूँ गिरफ्तारी के लिए। आप समझते हैं गिरफ्तार होना मसले का हल है? वो ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लोगों के अंदर जो इस वक्त एक गुस्सा है कौम के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। कि देखें, आप जब जुल्म करते हैं ना, तो जुल्म डंडा थोड़ी देर तक तो काम कर देता है, लेकिन उसका रिएक्शन आता है। तो ये जैसी प्रेशर उतरेगा इलेक्शन का, आप देख लेंगे इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, पार्टी पर पाबंदी और आपकी नाअहली के हवाले से आप क्या कहें? पार्टी पे पाबंदी भी किस तरह लगाएंगे पाबंदी, यानी कैसे लग सकती है? और दूसरी चीज, नाअहली इन्होंने केसेस इतने किए हुए हैं, एक बड़ी जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि 12 अगस्त से पहले पहले कुछ ना कुछ हो जाए। वो तो नजर आ रहा है कि वो सारे केसेस छोड़ के तो इमरान खान के ऊपर अब तवज्जो है। अवामी हल्के कह रहे हैं कि IMF का जो मुआहदा हुआ है वो अवामी डेथ वारंट पे दस्तखत थे, तो आपने भी तो उस पर साइन किए हैं। देखिए, हमने साइन इसलिए किए हैं कि अगर हम साइन ना करें तो ये डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर IMF अब पैसे नहीं देता, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट का लोगों को मतलब समझ आ जाना चाहिए कि जितनी भी आज महंगाई है ना, इससे दुगनी हो जाएगी, और जो रुपए की कीमत है वो और नीचे चली जाएगी। सो ये तो सिर्फ, हालांकि हमें करना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारे ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुल्क के लिए हमने साइन किया, इसलिए कि लोगों की तो, आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाना, तो जो अभी भी बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए वो डिफॉल्ट से रोकने के लिए हमने इनका साथ दिया। अगर आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आपकी गवर्नमेंट बन सकती है तो कोई मुआशी प्लान बनाया है, कोई मुआशी टीम आपकी है, आपने क्या पेपर वर्क किया है? सब मुआशी प्लान बन भी रहा है, बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब आम किस्म की रिवायती इकोनॉमिक्स चलाने से मुल्क ठीक नहीं होगा। ये अब बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे, और वो सिर्फ तब वो हुकूमत कर सकती है जिसके पीछे अवाम का मैंडेट हो। इमरान खान के पास अब प्लान बी क्या है? अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो कौन जो है वो पार्टी को सहारा देगा, कौन टिकट्स जो है वो तकसीम करेगा, कोई प्लान है? और पार्टी प्लान बना हुआ है, तैयारी है पूरी। ओके, थैंक यू। किधर वो